नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम दिवस विशेष में और आपके साथ मैं हूं रौनक तिवारी। होलिका, फाग, धुलेंडी, ढोल आदि अनेक नामों से जाना जाने वाला त्यौहार होली भारतवर्ष के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में इस होली का जिक्र किया है। मुगल बादशाह अकबर जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर नूरजहां के साथ होली खेलते थे, ऐसा इतिहास की किताबों में दर्ज है। मकबूल सूफी संत बुल्ले शाह ने होली को लेकर जो लिखा वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा गंगा जमनी तहजीब से रूबरू कराता रहेगा। नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी इल्लल्लाह, रंग रंगीली उही खिलावे, जो सखी होवे फनाफी अल्लाह, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। बादशाह शाहजहां के दौर में तो होली का एक अलग ही महत्व था। वे इस त्योहार को ईद ए गुलाबी एवं आब ए पाशी आदि खूबसूरत नामों से संबोधित करते हुए पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। शास्त्रीय संगीत का तो होली से संबंध जगजाहिर है। होरी खेलना लाल बिरजो में, होली खेलना लाल होली खेलना। ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना होली आज भी अधूरी है। रही मैं जमुना जल भरले, काहे रोकत गुलाल फेंकत, काहे रोकत गुलाल फेंकत। आजकल फिल्मों में भी कई ऐसे गीत हैं जो होली पर ही आधारित हैं। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। होली आते ही हर गली मोहल्ले में इन गीतों पर झूमते हुए लोग नजर आने लगते हैं। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, होली में रंगीले हो गए, जोगीरा सारा रारा, होली में रंगीले हो गए। आप जानते हैं दोस्तों, होली न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मेकांग के नाम से पानी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे थिंगयान भी कहते हैं। इस त्यौहार में देश के सभी लोग भाग लेते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग और पानी की बौछार करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि आपस में एक दूसरे पर पानी डालकर पाप धोए जाते हैं। बात करें दक्षिण कोरिया की तो वहाँ बोरियोंग मड फेस्टिवल मनाया जाता है। इस पर्व पर एक दूसरे के ऊपर मिट्टी लगाते हैं और कीचड़ फेंकते हैं। इटली में होली की तरह बैटल ऑफ द ऑरेंज फेस्ट मनाया जाता है। इस पर्व में सभी एक दूसरे पर ऑरेंज यानी कि संतरे फेंकते हैं। इसके अलावा स्पेन में होली की ही तरह ला टोमाटीना पर्व मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंककर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जापान में यह बहुत अनोखे तरीके से मनाया जाता है। लोग अपने परिवार के साथ चेरी के बागों में बैठकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। पेड़ से गिरने वाली फूलों की पंखुड़ियों से सबका स्वागत करते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ होली की तरह एक रोमांचकारी त्यौहार मनाया जाता है। भारत में जैसे होली पर हर तरफ रंग ही रंग दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ पर हर तरफ तरबूज ही तरबूज दिखते हैं। त्योहार पर ऐसा लगता है जैसे तरबूजों की नदी बहने लगती है। हंगरी में ईस्टर के वक्त लड़के लड़कियों पर पानी फेंककर त्यौहार मनाते हैं। कहते हैं
ये फर्टिलिटी और भाईचारे के लिए किया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में होली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है लठमार होली का। यह होली ब्रज के बरसाना क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। दरअसल प्राचीन समय में श्री कृष्ण गोकुल गांव से थे और राधा रानी बरसाना गांव से। तब गोकुल और नंद गांव से पुरुष बरसाने की महिलाओं के साथ होली खेलने आते थे और अठखेलियां करते थे। तब वहां की महिलाएं उन्हें लठ मारकर भगा देती थी। बस उन्हीं घटनाओं को जीवंत रूप देने के उद्देश्य से बरसाने की लठमार होली आज तक लोकप्रिय है। दूसरा नाम आता है लड्डुओं की होली का। ब्रज क्षेत्र में लड्डुओं की होली तो बहुत लोकप्रिय है, जो मुख्य रूप से मंदिरों में खेली जाती है। इसमें मंदिर के गर्भगृह से पंडित जी भक्तों पर लड्डुओं की बरसात करते हैं। सभी भक्तों में उन लड्डुओं को पकड़ने और खाने की प्रतिस्पर्धा रहती है। इसमें सभी लड्डुओं से भर जाते हैं। कोई उन्हें अपनी झोली में भर लेता है तो कोई उसी समय खा लेता है। इस होली को खेलने का भी अपना एक अलग ही आनंद होता है। एक और होती है फूलों की होली। यह होली तो देश के कई भागों में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों, मंदिरों, गौशाला के प्रांगण में पुष्प होली खेली जाती है। इसमें सभी लोग एक दूसरे के ऊपर रंग नहीं बल्कि पुष्प उड़ाते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। अगला नंबर आता है पत्थरों की होली का। यह होली खतरनाक होती है, जिसे राजस्थान के बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों में आदिवासी लोगों के द्वारा खेला जाता है। इसमें उनके पारंपरिक गीत चलाए जाते हैं और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। दो गांवों या समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और पत्थर बरसाते हैं। जैसे जैसे ढोल नगाड़ों की आवाज तेज होती जाती है, वैसे वैसे ही एक दूसरे पर पत्थर चलाने का सिलसिला भी तेज होता जाता है। पत्थरों की मार से बचने के लिए लोग सिर पर पगड़ी और भारी कपड़े पहनते हैं। बात करें अगली होली की, तो वो है बनारस की चिता भस्म होली। यह सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन भगवान शिव की नगरी बनारस में जली हुई चिताओं की राख से होली खेलने का विधान है। इस होली को मुख्यतः होरी साधु व अन्य साधु संत खेलते हैं और एक दूसरे के शरीर पर जली हुई चिताओं की राख लगाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ यहीं पर होली का त्योहार मनाया करते थे और उनके शरीर पर जली हुई चिताओं की राख को मलते थे। बस उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आते हैं और जली हुई चिता की राख से होली खेलते हैं। इसके अलावा देश के कई भागों में कुछ अन्य चीजों से भी होली खेली जाती है। तभी तो अपने देश को विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है। ये त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होते हैं। अतः इन्हें धूमधाम से मिलजुल कर मनाना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि वर्तमान की जरूरत भी है। तो दोस्तों, दिवस विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए दिवस के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।